नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो कुछ विशेष ही है। लक्ष्मी राजयोग, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्मी योग बनते हैं चंद्रमा और मंगल से। केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 भाव में, या त्रिकोण में हो 9, 5 में, तो ये विशेष फलदायक, धनदायक, लाभदायक होते हैं। परंतु आज जो हम इस विषय पर बताएंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे, तो कुछ हटके है। अर्थात कहें तो ये केंद्र में नहीं बन रहे हैं, ऐसे भाव में बन रहे हैं जहां ग्रहों की अच्छी स्थितियां नहीं मानी जाती। चंद्रमा जहां शुभ ग्रह में आते हैं, वहीं मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की गिनती में आते हैं। इन दोनों के बीच कुछ ऐसे संयोग देखे होंगे ज्योतिष शास्त्री, जो बड़े महापंडित, जिन्होंने ये किताबें लिखी है, और इन दोनों के मिलन को लक्ष्मी योग बनाए हैं, तो कुछ विशेषताएं होगी, कुछ विशेष होंगे। जन्म कुंडली में, कोई भी जन्म कुंडली हो, उसके लिए कुछ विशेष नहीं रखे गए। तो जिस जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल दूसरे भाव में हो अथवा तीसरे भाव में हो, तो इस प्रकार के योग का निर्माण होते हैं लक्ष्मी राजयोग। इसके साथ में है पंचम भाव में राहु भी स्थित होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है, यदि पंचम भाव में राहु हैं तो 11वें भाव में केतु होंगे। तो इस प्रकार से ये राजयोग का निर्माण होते हैं। जैसा कि जानते हैं कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह, सभी ग्रह कहें तो अच्छे फल देते हैं। केतु के होने से वहां विशेष फलदायी हो जाते हैं। तो दूसरे भाव में और तीसरे भाव में, जैसे कि जानते हैं आप कि दूसरे भाव के स्वामी मार्केश हो जाते हैं। पराक्रम भाव है तीसरे भाव। मंगल के लिए तो शुभ है, अच्छे हैं। चंद्रमा वहां अच्छे फलदायी नहीं होते हैं, परंतु दोनों की मिली स्थितियां शायद राजयोग का निर्माण करते हों। तो ये इस प्रकार से दोनों के मिलने से, राहु के पंचम भाव में, केतु के 11वें भाव में आने से, ये लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार से राजयोग जो फल देते हैं, उसी प्रकार से इन्हें भी फल की प्राप्ति होती है। तो ये था एक छोटा सा कार्यक्रम लक्ष्मी राजयोग के विषय में। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, आशा करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।